आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हाईली प्रोबेबल होंगे, मतलब इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे आपके एग्जाम्स में, और आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने हैं। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट में आपको बता देता हूं, फर्स्ट पार्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर चैप्टर 1 में डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एक डिफरेंस जरूर देख लेना कि क्या डिफरेंस होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। ऑब्जेक्टिव्स मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, साउदर्न इंडिया अच्छे से आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को जरूर एक बार चेक कर लेना। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज अ साउदर्न इंडिया सवाल। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, ये सब देख लेना। दिस इज अ साउदर्न इंडिया सवाल। ये मुझे लगता है चैप्टर नंबर 1 से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स आ गए, उसके बाद डिफरेंस आ गया इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में, प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है अगर हम नेचर की बात करें, और कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लो, चैप्टर 2 पे चल रहा हूं मैं। डन सर, चैप्टर 2 पे चलते हैं आप सर। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। साउदर्न इंडिया सवाल, इसकी इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर एस्पिरिट डी कॉर्प्स आपको अच्छे से देखना है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स बहुत अच्छे से देखना। डिसिप्लिन बहुत अच्छे से देखना। स्केलर चेन बहुत अच्छे से देखना। उसके बाद इनिशिएटिव अच्छे से देखना। ऑर्डर अच्छे से देखना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। टेलर की टेक्निक, मुझे लगता है कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इसका डायग्राम भी ध्यान से देख के जाना, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप अच्छे से देख लेना, इसमें से आपको मिस नहीं करना है। टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, 4 ही प्रिंसिपल्स हैं, वो तो सारे देखने ही है। लास्ट वाला प्रिंसिपल जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। ईच एंड एवरी पर्सनल, ठीक है। और एक इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको मिस नहीं करना। सही है, परफेक्ट है। इसके अंदर से भी डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर, जो आपको एक बार देखना है कि क्या कंट्रीब्यूशन है फ्योल और टेलर के, इसका डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 3 में ऐसा कुछ खास है नहीं। चैप्टर नंबर 3 में तो एक केस स्टडी आपकी एनवायरमेंट से ही बनती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस, साउदर्न इंडिया सवाल, मिस मत करना, ओके। उसके बाद डायमेंशंस आपको सारे देखने हैं, छोटा सा चैप्टर है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है इसके अंदर। डन है सर। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग में आपको बहुत अच्छे से देखना है क्या क्या, बजट, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउदर्न इंडिया सवाल, इनको बिल्कुल मिस मत करना, ओके। उसके बाद हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस तो है ही इंपॉर्टेंट, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कौन सा सिंगल यूज है। कैटेगराइज करने को भी आ सकता है कि बताओ कौन सा सिंगल यूज है, कौन सा स्टैंडिंग है, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स, ये तो प्रोसेस तो आप सारे ही करोगे, बट फिर भी आपको प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से करना है, और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जरूर करना। साउदर्न इंडिया सवाल है, लिमिटेशंस और किसी की करो ना करो, प्लानिंग की जरूर करके जाना लिमिटेशंस, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। हटा दूं, डन, चलो सर। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, फिर से बोल रहा हूँ प्रोसेस तो सारे ही करने हैं, 4 ही प्रोसेस हैं। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, उसके बाद यहां पे आपको डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, दिस इज साउदर्न इंडिया सवाल। देन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ये अच्छे से देख लेना, दिस इज साउदर्न इंडिया सवाल। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मिस आउट मत करना इस चैप्टर में से, ओके डन। चलो सर, अब हम चलते हैं उसके बाद स्टाफिंग में। स्टाफिंग में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग में टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग में ऑन द जॉब आपको पता होना चाहिए, ऑफ द जॉब आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑन द जॉब ऑफ द जॉब होती है, ये आपको काफ़ी क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट में जो मैं मेनली आपको चाहता हूँ, वो चाहता हूँ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउदर्न इंडिया सवाल। एक्सटर्नल सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ, और इंटरनल सोर्सेज पे मैं 1 स्टार लगा रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट तो आपको देखने ही है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में बच्चों सिलेक्शन टेस्ट अच्छे से देख लेना। सिलेक्शन टेस्ट होते हैं हमारे पास 5, जिसको मैं पति टेस्ट भी बोलता हूँ, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, ट्रेड, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से चेक करने हैं, ऑलराइट। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत अच्छे से देखने हैं, और ये हो गया सिलेक्शन टेस्ट, और ट्रेनिंग में ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है छोड़ ही नहीं सकते आप,
ऑलराइट, डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग में सर सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में लीडरशिप स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़ी-फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया सवाल, इससे क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, बस समझ लो, ठीक है। इसके बाद बेटा जी कम्युनिकेशन में बैरियर्स अच्छे से कर लेना, बैरियर्स, सावधान इंडिया सवाल है, बैरियर्स मिस नहीं करने, बैरियर्स बहुत अच्छे से देखने हैं। लीडरशिप हो गया। मोटिवेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पे केस स्टडी आएगी, सावधान इंडिया सवाल। डन हो गया, ये आपको डायरेक्टिंग से देखना है, ठीक है। मोटिवेशन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, लीडरशिप के स्टाइल्स और कम्युनिकेशन में मेनली बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलो अब चलते हैं कंट्रोलिंग पे। इसमें तो 2 ही क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। भैया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते, मतलब ये तो लगभग पूरा ही करना पड़ता है। मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर तो आप टाइम लगाना, इसको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे से पूछोगे आप तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके फैक्टर्स, सावधान इंडिया सवाल, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में भी क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड वाले जो फैक्टर्स है ना, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड मिस मत करना, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड में कोलैबोरेशंस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये आपको फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स देखने हैं, सही है, परफेक्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस या नीड देख लेना, फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड या फिर इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे। तो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें अगर हम, तो जो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है वो है ये सेबी, पक्का पेपर में आएगा, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। सेबी, इसके फंक्शंस, 3 फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल, ठीक है। सावधान इंडिया सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही तैयार कर लो इस चैप्टर से, सेबी, इसके बिना पेपर नहीं बनता, अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये डन है। अब आ जाता हूँ मैं इधर, इस चैप्टर से मेनली मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस आएंगे इस बार। डिफरेंसेस मतलब डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, है ना, मनी एंड कैपिटल मार्केट में क्या फ़र्क है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फ़र्क है, ये आपको अच्छे से देख लेना एक बार, ओके। इसके बाद आपको आना है प्रोसीजर, ट्रेडिंग प्रोसीजर, सावधान इंडिया सवाल, ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो 3 क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे से करने हैं, सेबी, ट्रेडिंग प्रोसीजर और डिफरेंसेस, ओके जी। चलो नेक्स्ट आ रहा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो सबसे पहले आपको तैयार करना है वो है मार्केटिंग फिलोसफीज, बहुत अच्छे से एक बार सारी की सारी फिलोसफीज देख लो, 5 फिलोसफीज है। दिस इज सावधान इंडिया सवाल नंबर 1, फिलोसफीज अच्छे से देखनी है। उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेबलिंग और पैकेजिंग ये बहुत अच्छे से देखने चाहिए, सावधान इंडिया सवाल। प्राइस से मुझे नहीं लगता कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मुझे लेबलिंग पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मतलब 4 P's में से प्रोडक्ट में लेबलिंग पैकेजिंग, प्राइस में मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता। मैं प्रमोशन पे जाऊंगा इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम चलें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो आपको पता होना चाहिए कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं और कहाँ पे क्या चलता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सावधान इंडिया सवाल है जी, ठीक है। और प्रमोशन पे अगर हम चलें तो प्रमोशन में आपको पता होना चाहिए मेनली सेल्स प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, भाई डिस्काउंट है, रिबेट है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मार्केटिंग, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो आपको मार्केटिंग से बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ऑलराइट। इसके बाद अब हम चलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट टॉपिक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले याद रखना बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से पढ़ना है, पिछले एक्ट के हिसाब से मत पढ़ना, ओके। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर। एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, वो क्या है हमारे पास, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद रिड्रेसल एजेंसीज, रिड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, छोटा सा चैप्टर है। रोल ऑफ एनजीओज भी मिस मत करना यार, दिस इज ऑल्सो अ सावधान इंडिया सवाल। रोल ऑफ एनजीओज यूजुअली बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, बट ये आ जाता है, तो इस टॉपिक को अभी कर लेना है वीडियो देखते ही, ऑलराइट। ये बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर बिजनेस स्टडीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको लिखवा दिए।